हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट चैप्टर है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन पढ़ने के बाद। इसको अभी देखना है। आप लोग को ऐसा लगता है कि ये जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये ऐसा लगता है कि इसमें और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जुड़ जाएगा, ऐसा आप लोग का थिंकिंग हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं इस चैप्टर का। जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीख के आए हैं, ये हमें दो टाइप का फॉर्मूला लगेगा। दो चीज यहाँ पर लगेगा। पहला वाला चीज लगेगा क्या, सम पीपल हैव, जो हमने बताया था, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच एंड tan थीटा p बाई बी। और इसका जो रेसिप्रोकल है, बेसिकली ये तीन चीज चाहिए। एक तो ये याद रहना पड़ेगा, ये तो हम लोग कर चुके हैं, अभी आप लोग को याद हो गए। दो नंबर क्या चाहिए हम लोग को, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, टेबल याद चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी सारा वैल्यू नहीं चाहिए। साइन का वैल्यू मान लीजिए साइन 30, कॉस 60, ठीक है, साइन कॉस का वैल्यू, और साइन 60 कॉस 30 डिग्री √3/2, और tan का कुछ वैल्यू, जैसे मान लीजिए tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री √3 एंड tan 45 डिग्री 1। बस इतना ही चाहिए। ये दो चीज अगर आप लोग को याद है ठीक से, अगर आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करके रखा हुआ है, इतना सा वैल्यू ही यूज होता है, ज्यादा वैल्यू यूज नहीं होता है। ज्यादातर tan का ही और साइन का ही होता है। और सम पीपल हैव कार्डी ब्राउन ईयर ट्रांसफॉर्मर ब्लैक, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बस यही चलेगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी थोड़ा सा और बात सीखना पड़ेगा। अब समझ लीजिए कोई यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, ये है रोड, ठीक है, ये कोई इंसान है, ये है हॉरिजॉन्टली, ये देख रहा है, सीधा स्ट्रेट ही देख रहा है। जब ये ऊपर की तरफ मान लीजिए कोई प्लेन जा रहा है, तो अचानक हम लोग का ध्यान क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये यहाँ से हम लोग, जैसे ए था, यहाँ पहुंच गया, ए डैश में पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ एक एंगल बनता है। दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। सपोज इसको थीटा मानेंगे, थीटा भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। ए लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जब ऊपर की तरफ जो देखेंगे ना, नीचे से जब ऊपर की तरफ देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, बहुत लोग एलिवेशन भी बोलते हैं, एलिवेशन भी बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सडनली अगर हम लोग नीचे की तरफ मान लीजिए कोई स्नेक जा रहा है, सडनली तो जो आईज है वो नीचे की तरफ देखने लग गया, तो ये नीचे के क्लॉकवाइज, ये भी थीटा एंगल हुआ। तो नीचे में देखने से ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर की तरफ देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखने से एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मान लीजिए ऐसे भी हम लोग इसको सोच सकते हैं, एक समझो बिल्डिंग है यहाँ पर, दिस इज ए बिल्डिंग, ओके, दिस इज ए बिल्डिंग। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति देख रहा है, मान लीजिए बैठा हुआ है यहाँ पर गैलरी में, ठीक है। तो यहाँ से जब नीचे की तरफ देखेगा ना, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड में, मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज को देख रहा है, समथिंग कोई भी है, तो ये हो गया आपका डिप्रेशन एंगल, ये थीटा यहाँ पर हो गया, ठीक है। और समझ लीजिए ऐसा भी मान लीजिए ऐसे हो गया, जेट का टाइप में बता रहा हूं, ये डिप्रेशन। और यहाँ से, अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ये थीटा। और यहां से जब नीचे देखेंगे आप, तब ये हो गया डिप्रेशन एंगल, ठीक है। ये एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन, ऊपर की तरफ देखने से एलिवेशन, नीचे की तरफ देखने से डिप्रेशन, जेड की तरफ होता है, ठीक है। ये ऊपर से देख रहे हैं तो ये डिप्रेशन एंगल, नीचे यहाँ से देख रहे हैं तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम लोग इसके ऊपर में कुछ सम करेंगे, कुछ सम एक्सरसाइज जो है हम लोग का,
मान लीजिए एक्सरसाइज हम लोग का है चैप्टर 9, ये है चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.1 सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई का बोर्ड का जो बुक्स है ना, वही से हम लोग शाम करेंगे। आप लोग क्वेश्चन बुक में देखिएगा, तो मैं यहाँ पर आप लोग को बुक से डायरेक्ट कराऊंगा। यहाँ हम लोग को डायग्राम एक दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम है इस टाइप से, और यहाँ पर ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री यहाँ बोला हुआ है, ये सी, और ये है आपका 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, ये 30 डिग्री, और ये 20 मीटर इस सर्कस के बारे में दिया हुआ है। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये क्या है, रोप है, रस्सी है, मतलब रोप का मतलब रस्सी। 20 मीटर लॉन्ग यहाँ पर फिक्स करके यहाँ पर बांधा गया है, और ये क्या है, पोल, एक पोल है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हम लोग को निकालना क्या है, ये देखिए, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. पोल का हम लोग को ये हाइट निकालना है। और क्या दिया, if the angle made by the rope with the ground, रोप और ग्राउंड के साथ, ये है रोप और ये है ग्राउंड, इन दोनों के साथ में एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। गिवन बोल के लिखेंगे हम लोग। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी, ये हम लोग का पोल है, ठीक है। इसी को हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, मतलब ए बी पोल निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। फिर यहाँ पर सी, सी को पकड़ लीजिए थीटा, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। AC इक्वल टू दिया है 20 मीटर, जो कि लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ क्या है, ये रोप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अभी हम लोग को यहां में क्या करना पड़ता है, रिलेशन, PBH के बीच में रिलेशन बनाना है। देखिए, जो निकालने वाला चीज जो फाइंड आउट करना वो है हाइट ऑफ पोल AB, और हम लोग को ये दे दिया है ये हाइपोटेन्यूज, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, और ये बेस। रिलेशन किसका बीच में बनाना है, जो फाइंड आउट करना है उसको लेना है, और जो गिवन वैल्यू उसको लेना है। अभी इसको नहीं लेना है क्योंकि ये तो निकालना नहीं है हम लोग को। ये दोनों का बीच में रिलेशन क्या होगा, P/H, H/P भी कर सकते हैं, लेकिन इजी क्या होगा, P/H। तो साइन 30 डिग्री, P/H मैंने एक बार लिख दिया। यहाँ पर P क्या है बोलिए आप लोग, AB, और H क्या है, AC। अब हम लोग साइन 30 का टेबल याद करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, टेबल और आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सम PBH का जो रिलेशन है वो याद रखने से हो गया। AB हम लोग को चाहिए, AB रह गया। AC हम लोग का कितना था, 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए, ट्वाइस AB इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। Therefore AB इक्वल टू फाइनली कितना हो गया, 20 डिवाइड बाई 2 हो गया 10 मीटर। तो आप लोग अभी देखिए कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है, क्योंकि यहां में कोई एक्स्ट्रा इन लोगों का कोई फॉर्मूला नहीं है, खाली दो ही बात जानना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसका थोड़ा सा नॉलेज होने पर बाकी समझ लीजिए। हम लोग जो पढ़ के हैं सम पीपल है वाला जो है, ये याद रखना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल का जो वैल्यू है, थोड़ा सा इस टाइप का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन ए है, एक ट्री है, ए बी इज ए ट्री, एक ट्री स्ट्रॉन्ग से, मतलब कोई बड़ा तूफान उफान आया होगा, तो ये ट्री का सी पॉइंट में ब्रेक हो गया, पूरा नहीं टूटा, एसी पार्ट यहाँ में फॉल डाउन होके हम लोग का यहाँ में आके गिरा। जैसे मान लीजिए इसका टॉप को ए डैश लिख दिया, ये पीस फॉल डाउन होके ग्राउंड में आके टच हो गया, और ग्राउंड के साथ ये जो ट्री का टॉप है ना, ये जो ट्री का टॉप है, ये कितना डिग्री एंगल किया है, 30 डिग्री, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री, और ये तो 90 है। और ट्री का ये टॉप और ये फुट, इसका बीच का जो डिस्टेंस है 8 मीटर। हम लोग को फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द ट्री, मतलब ट्री का हाइट निकालना। तो यहां हम लोग कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, यहां पर लेट ए बी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री,
और यहाँ पर एंगल बी हम लोग को दिया हुआ है 90 डिग्री। एंगल इसको थीटा मान लेंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू पकड़ लिए 30 डिग्री। यहाँ पर ए डैश बी ये है 8 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर करना क्या है, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ में पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो माने 50% काम हो गया। डायग्राम और ये गिवन जो लिखना है ये हो जाने के बाद ज्यादा काम बचता ही नहीं है। अब इसमें एनालिसिस करना है, डायग्राम में आपको देखना है कि क्या करना है हम लोग को। अब यहाँ पर देखिए ए सी और ए डैश सी इक्वल है। ए सी और क्या है यहाँ पर, ए सी इक्वल टू ए डैश सी, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल है। ठीक है ना, तो अब हम लोग को ये पार्ट तो पहले निकालना पड़ेगा और ये पार्ट निकालना पड़ेगा। ये पार्ट निकल गया मतलब ये पार्ट निकल गया, फिर ये दोनों पार्ट को अगर हम लोग एडिंग कर दें तो हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो ये दोनों पार्ट को अभी हम लोग को निकालना है। पहले तो ये निकालना है, फिर एक बार ये निकालना है इस जगह से। ठीक है, तो यहां पर अब देखा जाए तो ये हम लोग का हाइपोटेनस है और ये हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हम लोग का क्या है, बेस। अब रिलेशन किसके बीच में बनाएंगे हम लोग, अब पहले रिलेशन बनाएंगे हम लोग इन दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरा रिलेशन बनाएंगे हम लोग इन दोनों के बीच में। 2 बार रिलेशन बनाना पड़ेगा और 2 बार, ये एक बार निकलेगा और ये एक बार निकलेगा। तो इन द राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए डैश बी सी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हम लोग। अब यहां पर ध्यान से देखना है, अगर हम लोग को इसका रिलेशन बनाना है तो क्या होगा, बी बाय एच। समझ रहे हैं ना, बी बाय एच। बी बाय क्या होता है, कॉस। तो कॉस 30 डिग्री बी बाय एच में लिख दे रहा हूं। यहां पर बी हम लोग का क्या है बोलिए, ए डैश बी, और एच क्या है, ए डैश सी। तो कॉस 30 का वैल्यू आप लोग देखिए, हम लोग को क्या मैंने लिखा था, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ये आप लोग को याद रहना पड़ेगा। और यहां पर ए डैश बी का वैल्यू कितना है, 8 मीटर। ठीक है ना, और ए डैश सी हम लोग को निकालना है। ठीक है, मतलब ये हाइपोटेनस तो हम लोग को निकालना है। तो इसको अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, √3 ए डैश सी इक्वल टू 16 मीटर। Therefore a dash c इक्वल टू क्या होगा, 16/√3 मीटर। अब हम लोग को एक बात मालूम है, कभी भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रूट वाला संख्या नहीं होना चाहिए। तो इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। √3 ऊपर नीचे इंटू कर दे, 16√3 डिवाइड बाई √3 हाउ मच, 3 मीटर। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया क्या, ए डैश सी। इसके बाद इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए डैश सी इक्वल टू कितना हो गया, 16√3/3 मीटर। तो ये जितना हुआ ये भी उतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन बनाएंगे किसका बीच में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब रिलेशन बनाना है हम लोग को बी और पी में, मतलब पी और बी के बीच में। तो tan 30 डिग्री ट्रांसपर्मानेंटली ब्लैक पी बाय बी। तो यहां पर देखा जाए पी कौन सा है हम लोग का, सीबी। सीबी लिखे चाहे बीसी, और नीचे में ए डैश बी। अब tan 30 का वैल्यू यहां पे मैं लिख के रखा 1/√3। जो सीबी है ये निकालना है, और ये हो गया 8। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर 8 को हम लोग डायरेक्ट यहां ले जाए तो सीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3। और इसको रेशनलाइज तो करना है, नीचे √3 है ना, तो ऊपर हो गया 8√3/3 मीटर ए मान लीजिए। अब हम लोग को ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। therefore हम लोग को ए बी इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, यहां पर ए सी प्लस सी बी। तो ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल के आए यहां पर 16√3/3, और ये हो गया 8√3/3। ओके 3। अब एलसीएम कितना हो गया, 3। दोनों ऐड करेंगे 24√3। ठीक है, कट करो। therefore AB इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, 8√3 मीटर हो गया हाइट। अगर हम लोग .√3 का वैल्यू बिठाएं तो भी बिठा सकते हैं, लेकिन यहां बिठाना नहीं है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, बुक का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोग को सारा क्वेश्चन बुक का एक्सरसाइज का और आर.डी. शर्मा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा।
पहले समझ लीजिए बात को कि यहाँ पर देखिए दो ठो स्लाइड है। एक स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए, 5 इयर्स ओल्ड बच्चे के लिए, और एक बड़े बच्चे के लिए, ठीक है। और इस स्लाइड मतलब आप समझते होंगे, इधर से उठ के यहाँ पर इस तरफ से उतरना पड़ता है ना, बैठ के उतरना पड़ता है। तो ये दो स्लाइड है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ में एक दोनों स्लाइड का लेंथ निकालना है हम लोग को। इस छोटे वाला स्लाइड का लेंथ कितना होगा और इसका कितना होगा, ठीक है। ये दोनों हम लोग को निकालना है। और यहाँ पर एंगल्स हम लोग को दे दिया है दोनों स्लाइड का। एक का एंगल है 30 डिग्री, एलिवेशन एंगल जो है ये 30 डिग्री, और ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्यूशन, आंसर 3। अब यहां पर हम लोग को गिवन लिखना है फॉर द फर्स्ट स्लाइड। पहला स्लाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ए बी इक्वल टू कितना है हाइट, इसका हाइट दे दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। और यहां पर थीटा मान लीजिए यहां पर कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और हम लोग को यहाँ पर AC निकालना है। फर्स्ट डायग्राम के लिए, पहला स्लाइड के लिए मैं दिखा रहा हूं। इसमें अभी हम लोग को कैसे करना है, इन द ट्राइंगल, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब रिलेशन बनाइए, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपर, इन दोनों का बीच में रिलेशन P/A, तो क्या लगेगा sin 30 डिग्री AB/AC। sin 30 का वैल्यू हमने बताया था अभी हाफ, AB का 1.5/AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किया जाए तो AC इक्वल टू 3.0 मीटर, मतलब 3 मीटर। तो एक स्लाइड का हम लोग का लेंथ निकल गया, ये हो गया कितना 3 मीटर। अब दूसरा डायग्राम में हम लोग चले जाते हैं, इस डायग्राम में चले जाते हैं तो क्या दिखाई देगा इस डायग्राम में। मान लीजिए यहां पर क्या दिया हुआ है, PQ दिया है 3 मीटर, और थीटा मान लीजिए 60 डिग्री, और यहां पर PR हम लोग को स्लाइड निकालना है। फिर उसी तरह से इन द राइट एंगल ट्राइंगल PQR, वेरी सिंपल, आप ध्यान दीजिए। यहां पर भी रिलेशन हम लोग को बनाना है, ये और ए के बीच, फिर P/A। तो यहां पर क्या होगा, sin 60 डिग्री PQ/PR। सम पीपल हैव P/H, ओके। अब sin 60 का वैल्यू क्या था, √3/2, PQ रहा 3 और PR निकालना था। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 3 इंटू PR इक्वल टू 6, और PR इक्वल टू 6/6 का काम करते हैं, 3 इंटू 3 लिख देता हूं मैं 2, ठीक है। 3 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। फिर इसको अभी हम लोग क्या करेंगे अब ये जो 3 है इसको 2 बार √3 में लिखेंगे हम लोग, और नीचे एक √3 लिखते हैं। √3 कैंसिल हो गया, तो √6 हम लोग का ये आंसर हो गया। तो PR जो है हम लोग का P/H sin 60, P/H 3/PR sin 60 का वैल्यू √3/2, 236 √3, हाँ ठीक है ना, वो चेक कर लेते हैं। √3 आ गया, 3 को 2 बार √3, √6 मीटर हो गया। 3.5 का इसका आंसर कितना हो गया, √6 मीटर। sin 30 इज हाफ, 1.5 2 मल्टीप्लाई हो गया, हाँ 236 ये हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा देखिए यहाँ पर PR 2 था, 236 हुआ, 2 यहाँ पर आ गया, √3 कट गया, 2√3 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ एक PQ एक टावर है, और यहां से इधर में ऑब्जर्व किया गया टावर को, इस जगह से R पॉइंट से 30 डिग्री एलिवेशन एंगल में, और ये पॉइंट जो है इस टावर का फुट से कितना डिस्टेंस में, 30 मीटर। तो हम लोग को निकालना क्या, हाइट ऑफ टावर। एक टावर का हम लोग को क्या निकालना है, हाइट। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर देख लेता हूं, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। इसको भी क्या करना है, कुछ भी नहीं है, देख लीजिए। फर्स्ट लिखिए गिवन PQ हाइट ऑफ टावर, ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। एंगल Q 90 डिग्री, और यहां पर ये थीटा एंगल, इसको पकड़ लिया हम लोग 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहां पर RQ जो है ये हो गया 30 मीटर,
और हम लोग को अभी पी क्यू जो है ये क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल, आप लोग देखिएगा, ये वेरी सिंपल सम। अब इन द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, यहां हम लोग अभी क्या रिलेशन बनाएंगे? अभी ये दोनों का बीच का रिलेशन बनाना है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan 30 डिग्री रिलेशन बनता है P बाई बी, tan 30 डिग्री P बाई बी। P हम लोग का यहाँ पर ये क्या है? पी क्यू, और B क्या है? क्यू आर या आर क्यू। tan 30 का वैल्यू 1/√3 पी क्यू। अब पी क्यू हम लोग यहाँ पर निकालना, पी क्यू तो निकालना, इसको रहने दी। क्यू आर का वैल्यू कितना है? 30। अब क्यों ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, √3 इंटू पी क्यू इक्वल टू 30। Therefore PQ इक्वल टू 30/√3। रेशनलाइज करना ही पड़ता है, नीचे में अगर √3 हो तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हो गया 30√3, √3 √9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, 3 से कट करो 10, तो हम लोग को PQ इक्वल टू मिल गया 10√3 मीटर। अब मैंने 4-5 सम आप लोगों को करके दिखाया, आप लोग देखिए कि ये जो क्वेश्चन मैंने 4 किया, इसमें क्या डिफिकल्टी है? कोई फॉर्मूला का यूज नहीं है। डायग्राम बनाना है बढ़िया से, पहली बात है डायग्राम बनाना, उसके बाद गिवन लिख लेना है, उसके बाद रिलेशन बनाना है। जैसे मैंने अभी बना आप लोग को दिखाया, ये परपेंडिकुलर बेस है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या है? tan थीटा। अगर पी एच का है तो साइन थीटा, बी एच का है तो कॉस थीटा। इस तरह से रिलेशन बना के शाम को करना है, सबसे इजी चैप्टर यही है। और आगे हम लोग करेंगे। आज समाप्त करते हैं इस वीडियो को, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, करते रहिए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हम लोग को सम करने के लिए इच्छा जागे। थैंक यू।